हेलो एवरीवन, अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, सेबी का एक नया सर्कुलर आ चुका है, जहाँ पे इंडेक्स रिलेटेड, बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर ऑप्शंस रिलेटेड बहुत सी गाइडलाइन अभी नहीं आ चुके। सो बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग डाउट्स थे कि अभी क्या ट्रेडिंग बंद होगी वैसे वगैरह। तो मैं अभी इस वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अननेसेसरी आपको इतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मेनली यहाँ पे क्या आया है ना, अगर आप देखोगे इनको 5 से 6 पॉइंट है। तो अगर आप ये 2-3 पॉइंट एंड के छोड़ दोगे कोई इशू नहीं है। मेन आपको जिसमें इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये टॉप के जो 3 पॉइंट है वो है। इसमें सबसे मेन जो है ना वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज थी इंडेक्स की, बैंक निफ्टी, ये 5 लाख से लेके 7 लाख इसके बीच में थी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो कि बैंक निफ्टी की अभी प्राइस कितनी है, 53,000 है, और इसका 15 का लॉट है। सो अगर आप इसको 53,000 से लेके इंटू अगर आप 15 करते हो तो इसकी प्राइस कितनी होती है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे कब कर दिया, 53,000 इंटू 15, तो अभी कुछ 8 लाख के आसपास अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो अब इनका चल रहा है कि इसको 15 लाख से लेके 20 लाख करना है। तो अगर इसको सपोज करो इसके बीच में अगर 18 लाख के आसपास अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, अगर डिवाइडेड बाय आज की प्राइस इसकी 53,000 है, तो 33, मतलब आपका लॉट साइज अभी 15 का है ना, तो वो 30 का है, 33 का होने वाला है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 या फिर 45 के बीच में हो जाए ना। सेम अगर हम लोग इसको निफ्टी में देखते हैं, अभी आज निफ्टी की प्राइस कितनी है, अभी आज निफ्टी की प्राइस है 25,800। अगर हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो 25,800 इंटू अगर मैं 25 करता हूँ तो ये कुछ 6,45,000 होती है। यस, सो अगर हम लोग निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं तो अभी निफ्टी की प्राइस है 25,800। अगर वो 18 लाख होता है डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये कुछ 69-70, मतलब निफ्टी का लॉट साइज आने वाले टाइम में 75 के आसपास हो सकता है। अगर ये 18 लाख 70 लाख के आसपास होता है तो, है ना। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको इन डिटेल इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो, अब सिंपल है, जैसे कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, है ना। बैंक निफ्टी में अभी आपका 15 का लॉट है, ओके, और अगर मार्केट आपके साथ चलता है और आपने एक लॉट इसमें बाय किया है, तो अगर आपको 10 पॉइंट मार्केट आपके साथ चलता है तो आपको 150 रुपीज प्रॉफिट होगा। मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको 150 रुपीज का लॉस होगा। सिंपल है ना। अब ये सपोज करो कि अभी बैंक निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, एक्सपायरी के आसपास है, तो पकड़ लो कि 150 रुपीज का 100 का प्रीमियम चल रहा है। तो अगर ये 100 का प्रीमियम था और आपका 15 का लॉट है, तो आप यहाँ पे इसको 1,500 रुपये पे करते थे। 1,500 रुपये पे करने के बाद आपको एक लॉट बैंक निफ्टी का मिल जाता था। तो अब अगर ये लॉट 45 का होता है, तो फिर आपको जो आपके अपफ्रंट जो आप मतलब जो पे कर रहे थे बाय करने के लिए, वो क्या होगा। अगर वो 45 इंटू आपका 100, तो ये 4,500 होगा। पहले आप जब लेते थे 15 का लॉट था तो वो 1,500 रुपये मिल रहा था। अगर ये 45 का लॉट होता है तो ये 4,500 होगा। तो इसमें अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 15 का लॉट जब था और मार्केट आपके साथ चलने के बाद आपको 150 रुपीज मिलने थे 10 लॉट के, 10 पॉइंट के मूव के साथ। भाई अब ये मार्केट अगर आपके साथ चलेगा ना, तो आपको यहाँ पे 450 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो इसको 450 का लॉस होगा। मतलब आप 3 लॉट बाय कर रहे हो, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अब यहाँ पे रिटेलर बाहर चला जाएगा का ये होगा। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया है, सिंपल और सॉर्टेड कैलकुलेशन। पहले एक लॉट लेते थे, अब पकड़ के चलना कि 3 लॉट लोगे, इसको दिमाग में फिक्स करके रख दो। और निफ्टी का अगर एक लॉट लेते तो समझ के चलना कि 3 लॉट लेते थे। दिक्कत किसको होने वाली है, दिक्कत उसको होने की होगी ना जो 5,000 10,000 कैपिटल यूज करता है। क्योंकि ये 5,000 10,000 कैपिटल यूज करके लोग 2-2 3-3 लॉट बाय करते थे, अब ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये आपको मिनिमम 8 से 10 हजार तो एनी वो लगने ही है। क्योंकि अभी इंडिया विक्स नीचे है, कल को इंडिया विक्स जब हाई हो जाएगा और इसकी अभी एक्सपायरी भी चेंज होने वाली है, तो फ्राइडे के दिन ये प्रीमियम 450 पे ओपन होते हैं। तो अगर ये 450 के आसपास अगर प्रीमियम ओपन होता है और आपका 45 का लॉट हो गया, तो आपको अप फ्रंट 20,000 रुपये देने हैं। आप समझ रहे हो। हाँ, प्रॉफिट साथ में होगा, लॉस अगर उतना होता है तो उतना ही होगा, उसमें नो डाउट। बट जो छोटे कैपिटल जो ट्रेड करते थे ना, वो कहीं ना कहीं अब
फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और ये भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद लोग दिन भर ट्रेड करते रहते थे। तो ये आपको जो अमाउंट देनी थी कि पहले 15 के साथ अगर आप 450 के हिसाब से पकड़ लोगे तो ये आपका 6-7 हजार में हो जाता था। अब वो 18 से 20 हजार रुपए लगेंगे। अगर वो 18 लाख 70 लाख होता है तो, अगर 15 लाख होता है तो बैंक निफ्टी का फिर 30 का लॉट हो जाएगा। और अगर वो 30 का लॉट होता है तो फिर आप आराम से 13-15 हजार में आपका हो जाएगा। तो अब ये दिमाग से प्लीज निकाल देना कि आपको आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, रिटेलर बाहर जाने वाला है, ऐसा नहीं है। मिनिमम जो आपको अमाउंट लगनी थी ना वो थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, दैट्स इट। आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी 10 पॉइंट से मूव करेगी तो आपको उसमें 4-4.5 हजार का प्रॉफिट होगा, सॉरी 400-450 का प्रॉफिट होगा। और आपके अगेंस्ट चली जाती है तो उतना ही आपका लॉस होगा। तो ये आपका जो ट्रेड कर रहे थे वो आप कंटिन्यू करते रहोगे। बस हाँ, कम कैपिटल जो ट्रेड करते रहे ना उनको इश्यू होने वाला है। सो अब ये दिमाग में फिक्स करके रखना कि अननेसेसरी आप मार्केट वगैरह बंद होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में जो है ना कि डेली जो एक्सपायरी होती थी, जैसे मंडे में मिड कैप की एक्सपायरी होती थी, ट्यूसडे के दिन निफ्टी के सॉरी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, थर्सडे के दिन निफ्टी और फ्राइडे के दिन सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरी होती थी। अब इनका ऐसा नहीं है। अब हर एक एक्सचेंज को देखो, जैसे जैसे आपका मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, ये सब एनएससी में आप ट्रेड करते हो ना, एनएससी इस एक्सचेंज से होता है। और आपका बैंकेक्स और सेंसेक्स ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी से होता था। अब सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से है ना, बीएससी और एनएससी इन दोनों को अब डिसाइड करना है कि वीकली बस एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी रखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट डिसीजन है। मतलब ये चाहिए ही था, कब से ये आना चाहिए था, बट बहुत टाइम हुआ ये आया नहीं, बट फाइनली आ चुका है कि अब वीक में बस एक ही एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है। तो चाहिए तो आप निफ्टी सिलेक्ट करो, चाहिए तो आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट करो। अब ये एक्सचेंज डिसाइड करेगी। चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसमें बैंक निफ्टी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले लोग हैं वीकली एक्सपायरी वो बैंक निफ्टी में ही है। पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं वो ज्यादा निफ्टी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट जो है स्लो एंड स्टडी होता है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली हो जाए और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली हो जाए। बीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके दो ही इंडेक्स है। तो इसमें से हो सकता है कि ये कोई बैंकेक्स वगैरह को या फिर सेंसेक्स को सिलेक्ट कर दे। तो अब यहां से इस डिसीजन से क्या होगा ना, ये जो गैम्बलर है ना कि 2 बजे के बाद आओ 5 हजार रुपए डाल दो 10 हजार बन गए तो हो जाएगा काम, ये क्योंकि अब ये पूरा गैम्बलिंग हो गया था। डेली एक्सपायरी, डेली सट्टा करो, नहीं। अब तुम भाई 4 दिन कर ही नहीं पाओगे। चांसेस बहुत ज्यादा है कि थर्सडे के दिन पहले एक्सपायरी होता था वैसे ही होगा। जैसे ही थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो गया, फ्राइडे के दिन पहले देखो, पहले कैसे होता था ना कि अगर आप थर्सडे के दिन एक्सपायरी करते थे और गलती से आपका कभी लॉस भी हो गया ना, तो फ्राइडे के दिन आपके प्रीमियम ही ओपन इतने खतरनाक होते थे 400 के आसपास, तो आप ट्रेड नहीं ले पाते थे। तो आप उस दिन अवॉइड कर देते थे। सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो 3 दिन आदमी दिमाग ठंडा हो जाता था। अभी कैसे है ना, आज एक्सपायरी हो गया ना, अरे आज मंडे को मिड कैप में एक्सपायरी हो गया भाई, कल क्या है फिन निफ्टी, इसमें वसूल करेंगे। अब अगर मेरा 50,000 कैपिटल था और मेरा मंडे के दिन 40,000 का लॉस हो गया, तो अब इंसान 10 हजार के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बाई नहीं कर सकता है। अब क्या चल रहा है ना, अच्छा मेरे पास 10 हजार है ना, मैं एक काम करूंगा 2 बजे के बाद फिन निफ्टी को पकड़ता हूँ, प्रीमियम 2x 3x। अरे यार 10 हजार में से और 4 हजार का, 5 हजार 6 हजार का लॉस हो गया, अब मेरे पास 4 हजार बचे, कोई इश्यू नहीं है। वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी है ना, 4 हजार के दिन 4 हजार से मैं 2 बजे के बाद ट्रेड करूंगा। इस तरह लोगों का किस तरह लॉसेस हो रहा था ना, ये पता ही नहीं चल रहा था। तो अब ये सब बंद हो जाएगा। वीक में एक ही एक्सपायरी है, उसके बाद भाई शांत बैठो, 10 रुपए 20 रुपए का एसएल लगाओ, ट्रेड करो, लॉस हो गया सो जाओ। तो ये अब वीकली एक्सपायरी होने वाला है, बंद। एक ही एक्सपायरी होगा हर एक एक्सचेंज में। हो सकता है एनएससी एक दिन सिलेक्ट कर दे और बीएससी जो वो एक दिन सिलेक्ट कर दे। उसके बाद कैलेंडर स्प्रेड, ये जो ऑप्शन सेल करते थे तो ये रिमूव हो चुका है। उसके बाद अपफ्रंट कलेक्शन आता था, मतलब जैसे सपोज करो अगर आप 15 का कोई लॉट साइज है बैंक निफ्टी का और उसका प्रीमियम चल रहा है 100, तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये इसको देने थे। या फिर आप पकड़ लो कि उसका प्रीमियम अगर आप 4-5 हजार जो कुछ भी प्रीमियम लगता था आप उतना देते थे। बहुत से ब्रोकर है ना वो मार्जिन नहीं लेते थे कि सपोज करो अगर आपको 8 हजार रुपये लग रहे तो कभी कभी वो 6 हजार में ही कर देते थे, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आपको पूरा का पूरा 100% अपफ्रंट कलेक्शन होगा।
जितना मुझे यहाँ इसमें से पता चल रहा है तो यही वही है कि कोई भी ब्रोकर आप किसी को कोई डिस्काउंट में प्रीमियम नहीं देने वाला है। तो जो है वो आपको अपफ्रंट ही देना है। तो ये मेनली 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो है वो आप सबके काम में है, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है ना ये बाद में इंप्लीमेंट होने वाले कि, और ये ऑप्शन सेलर के लिए, मेनली ये ऑप्शन बाइंग के लिए। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट देखना। इसमें अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर ये डेली एक्सपायरी नहीं होती है तो फिर क्या हम हमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे या ये सब चीजें। तो दोस्तों आप है ना स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करके देखो, क्योंकि बेनिफिट बताता हूँ मैं क्या होने। क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में आपको पता है कि लास्ट एक्सपायरी में हम लोग ट्रेड नहीं करते, लास्ट एक्सपायरी हम लोग छोड़ देते। तो आप लास्ट एक्सपायरी में ये सब इंडेक्स का एक्सपायरी होगा तो लास्ट वीक आपका बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, उस टाइम आप इसमें प्लान कर सकते हो। और पहले के जो 2-3 वीक है ना आप इसमें स्टॉक्स में प्लान कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। आप अगर अपने चैनल पे जाओगे तो मैंने यहाँ पे ना हाउ टू फाइंड इंट्राडे स्टॉक्स, मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को प्लीज जरूर देखना। लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि यार अगर इंडेक्स चलता है नहीं चलता है तो क्या हमें उसी में ट्रेड करना चाहिए। नहीं, स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप किस किस तरह आप एकदम सिंपल वे में स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है आप उस वीडियो में देख सकते हो। उसको पे आप अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर लेना, उसको फिर स्कैनिक्स के साथ कनेक्ट कर देना और फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने इन डिटेल बताया, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये मैंने ये वीडियो बनाई है, आप प्लीज टेंशन मत लो कि क्या अब रिटेलर बाहर जाएगा। अब ये ना, अब ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी कि चलो इंडियन मार्केट छोड़ने का टाइम आ चुका है। भाई जब ये सर्कुलर आया था तब ये लोग इतना ही नाच रहे थे, फिर से लोग इधर आ गए, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप ये इंडियन मार्केट वगैरह छोड़ना दिमाग से निकाल दो। बस एक ही चीज होने वाली है, जो है आपको जो 5-6 हजार में जो एक एक लॉट के साथ ट्रेड करते थे उनको थोड़ा ज्यादा पैसा ये करना है। बट अगर आप ज्यादा पैसे पे करते हो तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है। आप समझ रहे हो कि अगर आप पहले 15 का लॉट लेते थे ना बैंक निफ्टी का, अगर वो 45 का होता है तो भाई अगर 10 पॉइंट के साथ आपके मार्केट साथ चलेगा तो आपको 450 रुपए लॉस होगा। हाँ, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको 450 का लॉस होगा। बट ये 450 का जो लॉस होगा ना, अब वो आपका 4000 में नहीं होने वाला है। लोग बोलेंगे लॉस भी तो इतना होगा, नहीं भैया, ये आपका 16,000 से लेकर 20,000 में होगा। अब ये इस चीज को समझो। बाकी अब ये आएगा कि ये इंप्लीमेंट कब होने वाला है। अगर हम लोग सेबी के वेबसाइट पे आते और अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि अपफ्रंट कलेक्शन जो प्रीमियम का लेने वाले थे वो 1 फरवरी से, कैलेंडर स्प्रेड जो था वो 1 फरवरी से। यहाँ पे मेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो चेंज होने वाली है डेरिवेटिव्स की, ये अब November 20 को होने वाली है। उसके बाद वीकली एक्सपायरी जो बंद होने वाली है वो भी 20 को है। तो ये जो तीनों जो चीजें है ना वो 20 नवंबर, मतलब आने वाला जो नवंबर है इसमें होने वाली है। और बाकी कैलेंडर स्प्रेड वगैरह ये सब चीजें वो 1 फरवरी में होने वाली है। तो प्लीज आप टेंशन मत लेना, अभी आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको इन डिटेल बताया है, चाहिए तो इसको पीछे फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो। आपकी वीकली एक्सपायरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो होता था वो बंद हो जाएगा। बस वीक में एक ही एक्सपायरी रहेगी, जहां पे ये जो गैम्बलर है वो सब मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप स्लो एंड स्टडी आराम से ट्रेड कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो वो बस बढ़ने वाली है। तो आप जो अपफ्रंट 7-8 हजार जो अमाउंट देते थे, हो सकता है अगर इंडिया विक्स हाई रहा तो फिर आपका वो 13,000 15,000 तक चला जाएगा। अभी के इंडिया विक्स के हिसाब से तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और बाकी ये वीडियोस दोस्तों जरूर देखना, आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने, मैंने स्टॉक्स में ट्रेड करके भी आपको दिखा दिया है, ये भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी कमेंट रहेगा, कोई भी रिकमेंडेशन रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखो।